मुझे भी ऐसा ही लग रहा था मैं रोऊं या हंसूं, क्योंकि मेरे पास भी बहुत सारे मेरे बैरक्स हैं, बहुत सारे केस नोट्स हैं, बहुत सारे नोट्स हमने भी बनाए थे। ठीक है, हर किसी के लिए बहुत मेहनत है, आप लोगों को भी काम मिल गया। लेकिन एक चीज याद रखना, अगली बार जब भी अपना वोट दो, किसी पढ़े लिखे इंसान को अपना वोट देना, ताकि ये सब कुछ दोबारा जीवन में ना झेलना पड़े। ठीक है, चलो ठीक है, नेक्स्ट टाइम ध्यान रखिएगा, ऐसे इंसान को चुने जो पढ़ा लिखा हो। ठीक है, जो समझ सके चीजों को। सिर्फ ऐसे इंसान को ना चुने जिनको सिर्फ बदलना आता हो, नाम चेंज करना आता हो, है ना। तो वंदे मातरम साथियों, वैदिक आइडियोलॉजी में एक बार आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं विकास आर्य। आज हम बात करेंगे करण सांगवान की। करण सांगवान जो अभी रिसेंटली एक कंट्रोवर्सी में आ गए, ये जो कि एक लॉ के टीचर हैं और अन अकेडमी जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पर पढ़ाते हैं। इनका अपना खुद का यूट्यूब चैनल भी है जहाँ पर ये बच्चों को पढ़ाते हैं। तो वहाँ पर अभी कुछ दिनों पहले ड्यूरिंग क्लास इन्होंने कुछ स्टेटमेंट दिया था। वो एक क्लिप इनकी वायरल हो गई, या यूँ कहें कि वायरल कर दी गई। इसके बाद में ये कंट्रोवर्सी में आ गए और वो कंट्रोवर्सी बाद में इतनी बढ़ गई कि इनका जो एम्प्लॉयर है अन अकेडमी, वो इतने प्रेशर में आ गए कि इनको टर्मिनेट करना पड़ गया, या हम सीधे शब्दों में कहें कि इनको नौकरी से निकाल दिया गया। अब उसके बाद में इन्होंने कल एक वीडियो अपने चैनल पर अपलोड की, उस कंट्रोवर्सी के रिप्लाई के रूप में या क्लेरिफिकेशन के रूप में, जो लगभग 45 मिनट का है, और उसमें उन्होंने उसके बारे में चर्चा की है। तो कंट्रोवर्सी आपको संभवतः पता होगी, अभी आपने छोटी क्लिप भी देखी। हालांकि जो इनकी क्लिप वायरल हो रही वो इससे भी छोटी, कुछ सेकंड की है, और उसमें बात स्पष्ट नहीं है। उसमें उसको देखकर या सुनकर यही लगता है कि वहाँ पर ये बच्चों से सिर्फ ये अपील कर रहे हैं कि आगे जब भी आप वोट करें, किसी पढ़े लिखे व्यक्ति को वोट दें। हालांकि जो क्लिप आपने देखी वो लगभग 40 सेकंड की है, जिसमें थोड़ा सा उस क्लिप के पीछे का कॉन्टेक्स्ट क्या है, किस विषय की चर्चा चल रही थी जब उन्होंने ये बात कही, वो भी समझ में आता है। तो संभवतः चर्चा वहाँ पर ये चल रही थी, अभी रिसेंटली सरकार जो कुछ नए कानून ला रही है या चेंजेस कर रही है आईपीसी या सीआरपीसी में, उसकी बात चल रही थी। और ऑब्वियसली जब सरकार कुछ चेंजेस कर रही है आईपीसी लॉ और सीआरपीसी में, जो कि अंग्रेज़ों का बनाया हुआ है, तो उसके सेक्शंस भी चेंज होंगे। अब सर करण सांगवान जी या इनके जैसे जितने भी टीचर्स हैं जो ऑनलाइन पढ़ाते हैं, जिन्होंने बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी इन सब टॉपिक्स पे लॉ पे अपलोड की हुई है उनके चैनल पर, और जिन्होंने बहुत सारे नोट्स बनाकर रखे हुए हैं जिसको वो स्टूडेंट्स को सेल करके अपनी कमाई करते हैं, या उनकी वीडियो स्टूडेंट्स देखते हैं और उससे उनको पैसा आता है, वो पेड हो या फ्री हो। फ्री है तो यूट्यूब से आता है, अगर पेड है तो दोनों जगह से आएगा, यूट्यूब से भी आएगा और स्टूडेंट्स भी उसको सब्सक्राइब करने पर उनको कुछ पे करते हैं। तो अब वो सारे नोट्स और वीडियोस यूजलेस हो जाएंगे, क्योंकि उन वीडियोस में या नोट्स में इस प्रकार के टीचर्स ने जो कुछ भी स्टूडेंट्स को बताया है, सेक्शंस और जो कुछ, वो सारा कुछ अब चेंज होने वाला है। तो वो सब यूजलेस हो जाएगा, वो सब वीडियोस और नोट्स एक ही दिन में एक्सपायर हो गए, क्योंकि लॉ ही चेंज होने जा रहा है। तो सर की जो प्रॉब्लम है वो ये थी, या सर की जो खिन्नस है या खीज है जो सरकार के प्रति, वो ये है कि सरकार ने इन लॉज में चेंज करने से पहले करण सांगवान या उनके जैसे टीचर्स को क्यों नहीं पूछा, उनको क्यों नहीं पूछा कि अब आपके जी वीडियो और नोट्स का क्या होगा। इनका मानना है कि सरकार को पहले इनसे पूछना चाहिए। चूँकि सरकार ने इनसे नहीं पूछा, इसलिए ये समझते हैं कि ये सरकार जो कुछ भी कर रही है वो अनपढ़ है, गवार है, इसलिए बिना हमसे पूछे यह सब कुछ कर रही है। अब इसमें इनका स्वार्थ साफ साफ झलकता है। इनको इस बात से कोई मतलब नहीं है कि वो लॉ कैसे हैं, उनमें चेंज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, उन लॉज के चेंज होने से फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। इस बात पर अगर आप डिस्कशन करते और फिर आप अगर ये बात कहते कि अनपढ़ लोगों को वोट ना करें, तब तो समझ में आता है। आप इसलिए आज ये अपील स्टूडेंट से कर रहे हैं क्योंकि आपकी जो दुकानदारी है वो बाधित होने जा रही है, और बहुतों की होगी, सिर्फ आपकी नहीं हो रही है। और ये बहुत कॉमन सी बात है, अगर इस प्रकार का चेंजेस लॉ में हो रहा है तो होगा, लेकिन उसके लिए आप अपने स्वार्थ को ध्यान में रख के
आप जो है पूरी सरकार को टारगेट करें। मैं किसी पर्टिकुलर पार्टी का कोई मैं समर्थक नहीं हूँ। अगर कोई सरकार कुछ अच्छा काम करे तो मैं उसका सपोर्ट करता हूँ, कोई बुरा काम करे तो उसका विरोध भी करता हूँ। अंग्रेज़ों के द्वारा बनाए गए लॉस अगर चेंज हो रहे हैं तो मेरे ख्याल से अच्छी बात है। और मैं तो देख रहा हूँ बहुत सारे लोग जो ब्रिटिश जो एजुकेशन सिस्टम है जिसका वो लोग विरोध करते हैं, जिसके अगेंस्ट में हमेशा रहते हैं, ब्रिटिश लॉ को जो लोग कंडेम करते रहते हैं, वो लोग भी करण सांगवान के सपोर्ट में खड़े हैं। तो करण सांगवान जी, आप जो कह रहे हैं कि जिस भी आगे आप नेता को सपोर्ट करें या वोट करें वो पढ़ा लिखा होना चाहिए, तो एटलीस्ट आपको ये तो बता देना चाहिए था, क्लेरिफाई कर देना चाहिए था कि पढ़ा लिखा का मतलब क्या है। पढ़ा लिखा मतलब 10वीं पास होना चाहिए, 12th क्लियर होना चाहिए, उसके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, या पीजी या मास्टर्स होनी चाहिए, या पीएचडी होनी चाहिए। आपको क्लियर तो करना चाहिए। अब इस बात को जो बीजेपी या मोदी के सपोर्टर्स हैं उन्होंने अपने ऊपर ले लिया। अपने ऊपर इसलिए ले लिया क्योंकि एक और कंट्रोवर्सी बहुत समय से चल रही है हमारे देश में। हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उनकी डिग्री को लेकर, कोई कहता जी वो 4वीं पास हैं, कोई कहता वो 10वीं पास हैं, या उनकी जो डिग्री है वो फेक है। तो ये कंट्रोवर्सी कई सालों से चल रही है। हमारे माननीय श्री अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा फैलाई गई ये कंट्रोवर्सी, वो क्या सच है क्या झूठ है मुझे नहीं पता। तो इसलिए जब ऑलरेडी ये कंट्रोवर्सी चल रही है और ऐसे में जब इन्होंने बोल दिया कि हमारा जो लीडर है या जिसको हम वोट करें वो पढ़ा लिखा होना चाहिए, तो बीजेपी या मोदी के जो सपोर्टर्स हैं उन्होंने इसको अपने ऊपर ले लिया और ऐसा ले लिया कि ये मोदी की बात कर रहा है इस क्लिप के माध्यम से, और मोदी को वोट ना दें इस प्रकार की बात, यानी ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड एक प्रकार की स्पीच है। और इसके बाद में उन्होंने इसको वायरल करना शुरू किया और उसके बाद में इनका टर्मिनेशन हो गया अनअकैडमी से। तो यदि हम कॉन्टेक्स्ट को देखें और पूरी लगभग जो 40-45 सेकंड की वीडियो है उसको सुने, तो वहाँ से तो ये लगता है कि ये कोई जनरल स्टेटमेंट नहीं है, किसी कॉन्टेक्स्ट को लेकर उसके बाद दिया गया स्टेटमेंट है जिसमें ये सरकार को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं और अभी रिसेंटली जो चेंजेस हो रहे हैं उसको भी क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि ये चेंजेस नहीं होने चाहिए थे, क्योंकि इनकी वीडियोस और नोट्स जो हैं वो बेकार हो जाएंगे। अब इनकी कमाई उससे नहीं हो पाएगी, फिर से मेहनत करनी पड़ेगी और सारे वीडियोस और नोट्स फिर से बनाने पड़ेंगे। तो ये इनका जो सेल्फ इंटरेस्ट है वो कहीं ना कहीं ब्रेक हो रहा है, इसलिए इस प्रकार की क्लिप जो है या क्लिप इनकी आई है, या इस प्रकार की बातें ये अपने लेक्चर्स के दौरान स्टूडेंट्स से कर रहे थे। अब इन्होंने कल जो क्लैरिफिकेशन दिया है अपने चैनल पर, लगभग 45 मिनट का वो है, उसको मैंने देखा। उसका जो टोटल एक सार है वो यही है, जिसमें 3 बातें ये कह रहे हैं। पहला कि जी ये तो एक जनरल स्टेटमेंट था, मैंने किसी को टारगेट नहीं किया, पॉलिटिकली मोटिवेटेड नहीं था। दूसरा ये बोल रहे हैं कि इनका जो एम्प्लॉयर है अनअकैडमी, उनको इनसे पहले बात करनी चाहिए थी, एटलीस्ट सीधे टर्मिनेट कर दिया। एंड थर्ड ये कह रहे हैं कि मैंने जो भी स्टेटमेंट दिया है उस पर मैं अभी भी कायम हूँ। अच्छी बात है, अगर आप एक जनरल स्टेटमेंट कर रहे हैं बच्चों से कि भाई पढ़े लिखे लोगों को वोट दें या जो समझदार लोग हैं उनको वोट दें, तो अच्छी बात है, इसका तो स्वागत होना चाहिए। लेकिन फिर मैं वही कहूँगा कि पढ़ा लिखा होने की डेफिनेशन क्या है ये आपको क्लियर करना चाहिए, क्योंकि जब आप पढ़ा लिखा डिग्री से मानते हैं कि अगर किसी व्यक्ति के पास डिग्री है तो वही पढ़ा लिखा माना जाएगा, तो डिग्री तो ओसामा बिन लादेन के पास थी, वो तो इंजीनियर था। डिग्री तो याकूब मेनन के पास थी, उसके वो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट था। और जितने भी टॉप टेररिस्ट हैं सब हाईली क्वालिफाइड हैं। तो डिग्री तो क्राइटेरिया नहीं हो सकती पढ़ा लिखा होने का। हाँ, ये हो सकता है कि जिसके पास डिग्री है वहाँ पे पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो, कोई व्यक्ति समझदार हो, लेकिन सारे के सारे वैसे होंगे ये संभव नहीं है। ये तो एग्जांपल मैंने आपको दे दिया। और मेरे अकॉर्डिंग व्यक्ति समझदार होना चाहिए, देशभक्ति की भावना उसके अंदर होना चाहिए, समाज के प्रति उसकी जो इंटेंशन है वो अच्छी होनी चाहिए। मेरे ख्याल से वही उसकी क्वालिफ़िकेशन है, वही इसकी डिग्री है। क्योंकि अगर आप कांग्रेस पार्टी को देखें, उसकी जितनी भी टॉप लीडरशिप है वो सारे के सारे हाईली क्वालिफाइड है, पीएचडी होल्डर्स भी हैं उसके अंदर में। लेकिन वही कांग्रेस पार्टी आतंकवादियों के साथ में खड़ी हो जाती है, देशद्रोहियों के साथ में खड़ी हो जाती है, कभी चाइना के साथ, कभी पाकिस्तान के साथ खड़ी हो जाती है। और पास्ट 70-80 ईयर्स में क्या किया इन्होंने देश के साथ में, ये सारा कुछ आपको पता है। तो डिग्री होना ये कोई देशभक्ति का प्रमाण तो नहीं है कि किसी के पास में डिग्री है तो वो अच्छा ही करेगा। सारे के सारे देश विरोधी काम
और देश को डुबाने का काम तो कांग्रेस पार्टी ने किया है या उनके नेताओं ने किया, ज़्यादातर नेताओं ने किया, सारे के सारे नहीं, कुछ एक्सेप्शन भी हैं उसमें। तो डिग्री तो कोई क्राइटेरिया नहीं हो सकती किसी अच्छा नेता होने का। इसी बीच हमारे जो सर जी हैं, अपराधी आदमी पार्टी वाले, मेरा मतलब आम आदमी पार्टी वाले अरविंद केजरीवाल जी, एज़ यूजुअल उनका भी ट्वीट इस पर आ गया, और जिस पर वो कहते हैं कि हमारा जो जनप्रतिनिधि है वो अनपढ़ नहीं हो सकते। ये साइंस और टेक्नोलॉजी का ज़माना है। 21वीं सदी के आधुनिक भारत का निर्माण अनपढ़ जनप्रतिनिधि कभी नहीं कर सकते। तो माननीय श्री अरविंद केजरीवाल सर जी से मेरा प्रश्न है कि आपके जो मुख्यमंत्री साहब हैं भगवंत मान जी, मेरा मतलब भगवंत मान जी पंजाब वाले, वो कितने पढ़े लिखे हैं जी? उनकी क्वालिफ़िकेशन जो है वो 12th पास की है, क्योंकि फर्स्ट ईयर बैचलर डिग्री में उन्होंने ड्रॉप कर दिया था, तो 12th पास हैं वो। तो अकॉर्डिंग टू अरविंद केजरीवाल आई थिंक एक जो डेफिनेशन होनी चाहिए पढ़े लिखे व्यक्ति की, वो तो 12th क्लास है। और आम आदमी पार्टी में और बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं जो या तो 12वीं पास हैं या उसके नीचे या ऊपर हैं, आज नियर बाई हैं। और अगर आप ये मानते हैं कि पढ़ा लिखा व्यक्ति ही अच्छा लीडर हो सकता है, तो मेरे ख्याल से आपका जो नेता था ताहिर हुसैन, वो भी पढ़ा लिखा होगा। लेकिन ये तो गड़बड़ हो गई जी, क्योंकि आपका जो ये नेता है ताहिर हुसैन, ये तो अभी 2 साल जेल में रहकर आया है, क्योंकि दिल्ली के जो दंगे हुए थे उसका ये मास्टरमाइंड था, जिसमें अनेकों हिंदू मारे गए थे। तो डिग्री होना ये तो अच्छे नेता की पहचान नहीं है, ये तो आपकी पार्टी के नेताओं ने ही सिद्ध कर दिया। और मनीष सिसोदिया जैसे नेता हों या सत्येंद्र जैन जैसे नेता हों जो अभी जेल से बाहर आए हैं, मनीष सिसोदिया तो खैर अभी भी जेल में हैं, ये सारे भी पढ़े लिखे हैं। तो मैं तो जी कंफ्यूज हो गया कि नेता पढ़े लिखे यानी डिग्रीधारी होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए। खैर, जब तक हमारे देश में ये जो ब्रिटिश या अंग्रेजी एजुकेशन सिस्टम, जिसको है मैकॉले एजुकेशन सिस्टम कहते हैं, जब तक ये नहीं था तब तक तो हमारे देश में डिग्रियां ऐसे नहीं बढ़ती थी। तो क्या उसके पहले जो लोग होते थे वो सारे के सारे अनपढ़ थे या उनको अनपढ़ कहा जाता था? तो इसका उत्तर तो आप ही दे दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। आपने वीडियो अंत तक देखा, आपका धन्यवाद, आभार, ओम नमस्ते।